नमस्कार दोस्तों, आखिर कब तक झेलूं में आपका स्वागत है। कैमरामैन राहुल के साथ रिपोर्टर पंकज, बने रहिए इस नए एपिसोड में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीमा भाभी और सचिन का चयन केबीसी में हुआ है। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां कुछ देर में खत्म होने वाली हैं। जैसा कि सीमा भाभी कुछ देर में आने वाली हैं, हम जानेंगे उनके भारत आने और केबीसी तक पहुंचने का सफर। कैमरामैन ऐसे ही फोकस बनाए रखना। आज हम दिखाएंगे पाकिस्तान वाली सीमा भाभी को। कैमरामैन सीमा भाभी के आने का समय हो गया है, जल्दी फोकस करो। का मुझे था इंतजार, ओ घड़ी आ गई आ गई आ गई। फोकस करो, उनके बेटे के ऊपर नहीं, भाभी के ऊपर फोकस करो। अरे मेरा पति है। आपका पति? यही है झंगुर से सचिन, यही है लप्पू से सचिन। मेरे पति को उल्टा सीधा मत बोलो। हम नहीं, ये दुनिया कह रही है। जो भी है, जैसा भी है, मेरा पति मेरे लिए देवता समान है। आपका ये अथाह प्रेम देखकर सचिन के लिए मेरा दिल गदगद हो गया। और आप बताइए, केबीसी में आपका चयन हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारा केबीसी में चयन हुआ है। और आपका पाकिस्तान से इंडिया तक सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। यहाँ तक हम लोग बहुत ही आसानी से पहुँच गए। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? कोई दिक्कत नहीं। तो भाभी जी, मेरे बताइए, सचिन और आपका प्यार सच्चा है? कैसी बात कर रहे हो रिपोर्टर? हमारा प्यार सच्चा है, तभी तो हमारा 4 बच्चा है। अच्छा हुआ आप पाकिस्तान से 4 बच्चे दहेज के रूप में ले आई। हमको तो नहीं लग रहा है झिंगुर से सचिन से बच्चा पैदा हो पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पति बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। ये क्या हुआ जी? कुछ नहीं, थोड़ा ना भारी हाथ रख दी आप। स्ट्रॉन्ग बॉडी है ना, दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बॉडी है, स्टील बॉडी जिसे कहते हैं। आप मेरे पति की बेइज्जती मत करिए, समझे? बेइज्जती नहीं, वो दिख रहा है, जो कैमरे में वही सब दिखा रहे हैं हम। चलिए हम लोग केबीसी में चलते हैं। हाँ, ये लोग सारा क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे तो आप केबीसी में क्या बताएंगे? हाँ चलो। ठीक है भाभी जी। सचिन भाई आप थोड़ा रुकिए, काम है यहाँ से। सचिन भाई इधर थोड़ा आओ। हमें बताइए आप भगवान कैसे फंसाए आप? ये सब प्यार है। हमारी वाली तो है गांव में नाला पार करके नहीं आती है, आप तो बॉर्डर पार करा के ले आए। ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी पबजी खेलते थे, धीरे धीरे खेलते खेलते दोनों से बातचीत हुई, फिर उसके बाद अपना ताकत मिला, उसके बाद हो गया। इसके पहले आप कहीं मिले थे कि डायरेक्ट यहाँ पे आई है? नहीं, डायरेक्ट हम लोग पबजी नहीं मिले थे। अच्छा ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। हमने सुना कि इससे पहले आप नेपाल में मिलने गए थे। अरे भाई, तुम रिपोर्टर यार, तुम लोग तो पूरा जानकारी रखते हो। क्या ये बात सच है? हाँ, गए थे, 1-2 बार गए थे। ठीक है चल रहे हैं हम, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है जाइए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सीमा भाभी और सचिन भाई का प्यार परवान चढ़ के सरहद पार आ गया इंडिया। और एक हमारे कैमरामैन है जो कि इनसे एक माल नहीं फंस रही है। आज से हम अपना रिपोर्टिंग और एक कैमरा छोड़ रहे हैं और हम लोग पबजी डाउनलोड कर पबजी खेलेंगे। देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। मैं नकली अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं अपने इस शो कौन बनेगा करोड़पति में। तो जैसा कि सीमा भाभी का चयन केबीसी में हुआ है, सीमा भाभी अब बैठिए हॉट सीट पर। जैसा कि ढेर सारे सवाल जवाब हो गए और आप जीत जाएंगे 4 करोड़ रुपए। आइए सीमा भाभी, आप अपने हॉट शरीर को हॉट सीट पर बैठाइए। ये बच्चा किसका है? अरे सर, ये बच्चा नहीं, मेरा पति है। यही है लप्पू सा सचिन। हाँ चलो तुम भी बैठ जाओ। लगते तो नहीं हो यार। आप लोगों को मैं कितनी बार बताऊं, यही तो है मेरे स्ट्रॉन्ग पति। क्या हुआ जी? कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग से पति दिख रहा है। ठीक है, बैठे रहिए आप लोग। और बताइए, कोई तकलीफ नहीं हुई यहाँ तक आने में? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई यहाँ तक आने में। तो ठीक है, केबीसी के कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे कंप्यूटर महाशय आपसे सवाल करेंगे। नहीं सर, आप रहने दीजिए, हमें केबीसी के सब नियम पता है। अच्छा, तुम तो बहुत आगे निकली सीमा भाभी, तभी तो तुम पाकिस्तान से इंडिया आ गई। ऐसे कोई बॉर्डर नहीं पार कर पाता, वो भी 4 बच्चों के साथ।
ठीक है, जब सब पता है तो हम सवाल पूछने का सिलसिला जारी रखते हैं और आप जीत सकते हैं 7 करोड़ रुपए। तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे जो कि होगा 1 रुपए का, ठीक है? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे 1 रुपए का सवाल है। 1 रुपए तो सर हमारे 4 बच्चों का टॉफी भी नहीं आएगा। इतनी दूर से हम लोग 5 रुपए भाड़ा खर्चा करके आए यहाँ 1 रुपए जीतने। सीमा तुम बताओ। वही तो, हम लोग चल रहे हैं घर। रहने दो। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। इसीलिए मैं पहले बोला था कि नियम जान लो, लेकिन भाभी जी कूद पड़ी। इनको सब नियम पता है। चलो ठीक है, भाभी जी हैं भाई, माफ कर दिया जाता है इनको। 1 रुपए का जो सवाल है ये खाता खोलने के लिए है। इसके बाद सवालों का सिलसिला जारी होगा, आगे बढ़ते जाएंगे और आप जीत जाएंगे 7 करोड़ रुपए। लगता है सर को मिर्गी आ गया है क्या? कितना तेज तेज बोल रहे हैं। हाँ सीमा, हमको भी लगता है। तो कंप्यूटर महाशय, इनके पहले सवाल को इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजा जाएगा। ये रहा आपका पहला सवाल। बीबी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया। इस वाक्य में बर्तन कौन धो रहा है? पहला ऑप्शन है बीबी, दूसरा ऑप्शन है पति और तीसरा ऑप्शन है नौकर, चौथा ऑप्शन है पड़ोसी। तो ये सवाल केवल सचिन भाई के लिए है, वही बताएंगे इसमें बर्तन कौन धो रहा है। सीमा, मुझे कुछ क्यों दिखाई नहीं दे रहा इसमें? सीमा, इसमें मुझे कुछ क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे सब दिखाई देने लगा सीमा। ये दिखाई दे रहा है सब। अरे सचिन भाई, मैं तो आपका कंप्यूटर चालू करना ही भूल गया। एक ही तमाचे में सब तुमको दिखाई देने लगा। बहुत बढ़िया, यही प्यार है। वाह भाई वाह। अरे भाभी जी, आप क्या जादू कर दी है सचिन पर? बिना कंप्यूटर ऑन किए ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। वाह भाई वाह। कुछ नहीं सर, ये सब मेरे कोमल हाथों का कमाल है। तो सचिन भाई, आप बिल्कुल सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। ये सवाल आपका खाता खोलने के लिए है। अगर आप ये सवाल सही बताते हैं तो आप पहला पड़ाव पार कर लेंगे और आगे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और आप जीत जाएंगे 7 करोड़ रुपए। ठीक है सचिन भाई? ठीक है सर। तो आपका समय चालू होता है अब। बता लेंगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो जान लो मेरे जीवन शैली के ऊपर निर्भर है। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बताइए। सर, इसमें बी को लॉक कर दीजिए आप। पति आंसर एकदम सही है। बीबी की मार से बड़े बड़े बर्तन धोने लगते हैं। तो सचिन भाई, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ना? जी सर। तो कंप्यूटर महाशय, इनके ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए, जो कि है पति। सचिन भाई ने इसे चूज किया है। ये क्या कर दिया सचिन भाई आपने? बिना सोचे समझे आपने पहला ही क्वेश्चन कुछ सोच समझ लिए होते। आपका बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गए हैं पूरे 1 रुपए। आपको ये जीत कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। बधाई हो, आप जीत चुके हैं पूरे 1 रुपए। तो क्या आप इस खेल को आगे खेलना चाहेंगे कि 1 रुपए लेकर घर जाना चाहेंगे? अरे नहीं सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग 500 रुपए लगाकर यहाँ तक आए हैं, तो क्या 1 रुपए लेकर जाएंगे? हम पूरे 7 करोड़ रुपए जीत कर जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है कंप्यूटर महाशय, ये लोग आगे भी खेलना चाहेंगे और इनके दूसरे क्वेश्चन का कंप्यूटर स्क्रीन पर डालिए। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो सचिन भाई, ये क्वेश्चन आपका पूरे 1 लाख रुपए का है। आप लोग सावधानी से खेलिएगा। अगर आप हार जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहूँगा 1 रुपया लेके आप घर चले जाइए। नहीं सर, हम खेलेंगे। जिसके पास ऐसा होनहार पति हो, वो कैसे हार सकता है? तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्यूटीफुल गर्ल, ऑप्शन बी हैंडसम, ऑप्शन सी
आई लव यू और ऑप्शन डी पापा की परी। सर आपने तो ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका जवाब दे के सर मैं अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहता। तो क्या आप लोग हार मान गए? नहीं नहीं सर, हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे। तो अच्छा, आप ऑडियंस पोल का सहारा लेंगे? ठीक है, पूछ लीजिए, आप दर्शकों से ही पूछ लीजिए। बस ध्यान दीजिएगा, केवल 1 मिनट का समय है और आपका समय होता अब। तो क्या आप लोग हमारी थोड़ी मदद करेंगे इस सवाल के उत्तर को बताने में? जी भाभी जी, आपके लिए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। एक सवाल क्या है? अच्छा ठीक है, आप बताइए। आई लव यू भाभी जी। क्या ये बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? भाभी जी को दिन दहाड़े प्रपोज कर रहे हो? नहीं सर, ऑप्शन हम बता रहे थे, ऑप्शन आंसर। नहीं भाभी जी, ये ऑडियंस ठीक नहीं है। ये आपको लाइफ लाइन की जगह खुद लाइन मार रहा है। हम दूसरे वाले से पूछते हैं, ठीक है? सर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो भाभी जी, क्या आप ऑडियंस के इस आंसर से सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं, पूर्ण रूप से सहमत हैं। ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर महाशय, इनके ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं पूरे 1 लाख रुपए। तो सीमा भाभी और सचिन भाई, हम चाहेंगे कि आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। आप इसे लेकर घर जाइए। आपका प्यार बहुत सच्चा है और आपको 4 बच्चा है। हम आपका देखे हैं कि आप बहुत गरीबी में पले बढ़े हैं, आप बहुत गरीबी में हैं। हम चाहेंगे कि आप आगे मत खेलिए, 1 लाख रुपए लेकर घर जाएंगे। और हम आपके गरीब स्थिति को ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे। एक क्लिप है हमारे पास, ठीक है? तो कंप्यूटर महाशय, क्लिप को चलाया जाए। सीमा भाभी, आपकी ये गरीब स्थिति देखकर हमारी आंखें भर आई। हम चाहेंगे आप 1 लाख रुपए लेके जाइए और अपना घर बनवाइए, ठीक है? आप ऐसे ईंटा फोड़ती हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। आप लोग बहुत गरीब हैं और 1 लाख रुपए भी बहुत कुछ होता है, ठीक है? आप लोग लेके जाइए। नहीं सर, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इतनी दूर से चलकर आए हैं तो बिना 7 करोड़ जीते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर बहुत दूर तक हम लोगों ने सोचा है, तब जाके आए हैं 5 रुपए भाड़ा खर्चा करके। अब चाहे जो हो जाए, अब तो भरोसा सिर्फ भगवान के ऊपर है कि हम लोग 7 करोड़ जीत के जाएंगे। बहुत उम्मीद करके सर यहाँ पे आए। तो हम आपके इस गरीबी को देखकर हम सीधे आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि होंगे पूरे 7 करोड़ रुपए के लिए। तो कंप्यूटर महाशय, इनके आखिरी और अंतिम क्वेश्चन को कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजा जाए। ये रहा आपका आखिरी सवाल, जो कि है पूरे 7 करोड़ रुपए का। 7 करोड़ का सवाल है जी, थोड़ा सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तो आपका आखिरी और अंतिम सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह सवाल पूरे 7 करोड़ रुपए का है। आप इसे सही से बताते हैं तो आप पूरे 7 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। तो ये रहा आखिरी सवाल, आखिर सचिन में है क्या? ये सवाल का आंसर पूरा देश जानना चाहता है। इस सवाल को केवल सीमा भाभी बताएंगी, ठीक है? इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। भाई इसका जवाब हमें पता है। लवकुश सचिन है, झिंगुर सचिन है। आखिर सचिन में है क्या? सही कह रहे हो। क्या बताऊं, अपने पद की बेइज्जती भी नहीं कर सकती हूँ। बड़ा कठिन सवाल है, कैसे भी करके बताना तो पड़ेगा ही। 7 करोड़ का सवाल है। तो सीमा भाभी, आप जल्दी करिए, आपका समय बीतता जा रहा है। आखिर जो पूरा देश आज जानना चाहता है
उसको मैं बता ही देती हूँ। मेरा पति दुबली पतली हड्डियों का एक ढांचा है, लप्पू सा है, झिंगुर सा, और इसमें कुछ नहीं है। आखिर मेरे पति में है ही क्या? इसका जवाब यही है सर। सीमा भाभी, आपके इस ईमानदारी को हम बहुत सराहेंगे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप जीत चुके हैं पूरे 7 करोड़ रुपए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?